माँ, मैं उस जोकर जैसे लड़के से शादी नहीं करूंगी। मुझे वो फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं है। तुझे पसंद हो या ना हो, शादी तो तेरी उसी से होगी और होकर ही रहेगी। मेरा फैसला आखिरी है। पलक रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन वो एक कैफे में विवेक से मिलती है। विवेक, मेरी माँ मेरी जबरदस्ती एक ऐसे घर में शादी करा रही है जहाँ मुझे जिंदगी भर बेकार कपड़े पहनने होंगे। मुझे तुम्हारी सोच बहुत पसंद है विवेक। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या हम भागकर शादी कर सकते हैं? प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ पलक, तुम फिक्र मत करो। हम आज ही शादी करेंगे। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है और मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरी फैमिली बहुत पसंद आएगी। विवेक और पलक लव मैरिज कर लेते हैं। पलक विवेक से शादी करके अपने घर आती है। माँ पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकती थी। विवेक बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। खबरदार जो मुझे माँ कहा। तूने मेरी मर्जी के खिलाफ इस 2 कौड़ी के मिडिल क्लास लड़के से शादी की है ना? तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। निकल जा इस घर से। आज से तू हमारी बेटी नहीं और हम तेरे माँ बाप नहीं। हमारे लिए तू आज ही मर गई। अब जा यहाँ से। पलक ये सब सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है। विवेक उसे संभालता है और उसे अपने घर ले आता है। पलक अपने ससुराल आ जाती है जहाँ उसका सब लोग अच्छे से गृह प्रवेश करवाते हैं। आओ मेरी बच्ची, आज से ये घर तुम्हारा है। हमने तो बस एक बहू मांगी थी, लेकिन भगवान ने हमें एक प्यारी सी बेटी दे दी। वेलकम देवरानी जी। हाय भाभी, फाइनली आप आ गई। मैं तो कब से वेट कर रही थी आपका। पलक का अच्छे से गृह प्रवेश हो जाता है। रात का समय हो जाता है। विवेक और पलक घर की छत पर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। पता है पलक, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। यहाँ सब अपनी मर्जी से कपड़े पहनते हैं। मेरी माँ, पल्लवी भाभी और तन्वी सब अपनी मनमर्जी के कपड़े पहनते हैं जिनमें वो अच्छा फील करते हैं। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है विवेक। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें भी जो अच्छा लगे तुम वही पहनना, चाहे वो साड़ी हो या सूट हो। यहाँ कोई तुम्हें जज नहीं करेगा। अगली सुबह पलक की पहली रसोई थी। उसने अपनी पसंद की एक बहुत ही अच्छी सी साड़ी पहनी हुई थी। अरे वाह भाभी, क्या लग रही हो आप साड़ी में। सच में पलक, साड़ी तुम पर बहुत जच रही है। चलो अब किचन में चलते हैं। पलक किचन में जाती है और हलवा बनाने लगती है। वो बहुत मजे से सब काम कर रही थी। भाभी देखिए ना, साड़ी में खाना बनाना कितना आसान है। मुझे ना बचपन से शौक था साड़ी पहनने का, और ये अनकंफर्टेबल भी नहीं है। पलक खाना तैयार करके बाहर जाती है और डाइनिंग टेबल पर सभी को खाना सर्व करती है। वाह बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ये लो बेटा, ये मेरे और तुम्हारे ससुर जी की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, और ये दीपक जी और मेरी तरफ से वाराणसी साड़ियाँ। ये मेरा गिफ्ट है जिसमें आपके लिए बहुत अच्छा सूट है। थैंक यू सो मच। माँ जी, भाभी, तन्वी, आप लोग कितने अच्छे हैं। मैं बता नहीं सकती कि मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनकर कितनी खुश हूँ। अब से मैं हमेशा वही पहनूंगी जिसमें मुझे कंफर्ट फील होता है। अगले दिन हॉल में पलक की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। पलक ने एक बहुत अच्छी साड़ी पहनी हुई थी और वो साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी। अरे गायत्री जी, कहाँ से ढूंढ कर लाई है ऐसी चांद सी बहू? साड़ी में तो एकदम साक्षात लक्ष्मी लग रही है। सच बताओ तो आजकल की लड़कियों को तो साड़ी संभालनी ही नहीं आती, पर आपकी बहू तो साड़ी में एकदम लक्ष्मी लग रही है। पलक ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। सही है यार, अपनी मनपसंद के कपड़े पहनने में जो सुकून और मजा है ना, वो कहीं और नहीं है। इतने दिनों से तो मैं उन शॉर्ट ड्रेसेस में ऐसे घुट रही थी जैसे किसी ने मुझे जेल में डाल दिया हो। कुछ दिनों के बाद पूरी फैमिली समंदर किनारे घूमने गई थी। सबने बहुत ही कंफर्टेबल कपड़े पहने थे। पल्लवी और तन्वी ने सूट पहने थे। पलक ने भी एक बहुत सुंदर सा सूट पहना था और गायत्री जी ने साड़ी पहनी हुई थी। देखो मेरी दोनों बहू और मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। पलक ऐसे ही टहल रही थी कि तभी उसकी नजर दूर खड़े अपने भाई कबीर और भाभी कुसुम पर पड़ती है। पलक जल्दी से उनके पास जाती है। कबीर भैया, भाभी, आप लोग यहाँ कैसे हैं आप सब? अरे कुसुम, चलो यहाँ से। यहाँ का माहौल बहुत गंदा हो गया है। भैया प्लीज मुझसे बात तो करो। हाथ मत लगा मुझे। हमने तुझे उसी दिन कह दिया था कि तू हमारे लिए मर गई है। जब हमारी इज्जत की परवाह नहीं की तूने, तो अब यहाँ पर रिश्ता निभाने क्यों आ गई? चली जा यहाँ से, हम तुझे नहीं जानते। कबीर कुसुम को लेकर वहाँ से चला जाता है। पलक दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद विवेक और पलक किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे। पलक ने एक बहुत ही अच्छी साड़ी पहनी हुई थी। सीरियसली पलक, तुम इस साड़ी में इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरी तो तुमसे नजरें ही नहीं हट रही। बस बस, ज्यादा मक्खन मत लगाओ।
तभी पलक की नजर साइड में खड़ी दो लड़कियों पर पड़ती है। उन्होंने बहुत ही ज्यादा टाइट और शॉर्ट ड्रेसेस पहनी थी और वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। एक्सक्यूज मी, देखो लड़कियों, मुझे पता है तुम लोग बुरा मान सकती हो, लेकिन अगर तुम इन ड्रेसेस में इतने अनकंफर्टेबल हो तो पहनती क्यों हो? ऐसा फैशन किस काम का जिसमें आप खुलकर एंजॉय ही ना कर सको? आप सही कह रही हो, हम इस ड्रेस में बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। सच बताओ तो बस दिखावे के लिए और इंस्टाग्राम की फोटोज के लिए हम ये पहन लेते हैं। सहेलियां भी मजाक उड़ाती है कि बहन जी लगोगी अगर नॉर्मल कपड़े पहने तो। अरे बहन जी लगना कोई गाली थोड़ी है। मैं भी पहले किसी मजबूरी में शॉर्ट कपड़े पहनती थी, लेकिन जब से मैंने अपनी पसंद और कंफर्ट को चुना है ना, मेरी लाइफ एकदम सेट हो गई है। थैंक यू सो मच। सच में हमें समझ आ गया है कि हम फालतू में खुद को टॉर्चर कर रहे थे। आज के बाद हम भी वही पहनेंगे जिसमें हम कंफर्टेबल होंगे। लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं और पलक भी मुस्कुराते हुए वापस विवेक के पास चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। पलक और विवेक एक साथ बेडरूम में बैठे हुए थे। क्या हुआ पलक, तुम रो क्यों रही हो? मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। पता नहीं वो लोग कैसे होंगे। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? चलो तुम एक बार फोन करके तो देखो। इतने दिन हो गए हैं, शायद तुम्हारे मम्मी पापा का गुस्सा अब ठंडा हो गया हो। पलक अशोक जी को कॉल करती है, लेकिन अशोक जी कॉल नहीं उठाते। फिर वो कई बार शालिनी जी को कॉल करती है। शालिनी जी फोन उठा लेती हैं। हेलो माँ, कैसी हो आप? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी माँ। खबरदार, जो आइंदा से इस नंबर पर फोन किया तो हमारे लिए मर गई। माँ प्लीज ऐसा मत बोलो। तेरे लिए मैंने कितना अमीर और हाई क्लास रिश्ता ढूंढा था, लेकिन तुझे तो संस्कारी घर में जाकर बहन जी बनना था ना। तो ठीक है, अब मर वहीं पर और दोबारा फोन मत करना। शालिनी जी फोन काट देती हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। कुसुम अब प्रेग्नेंट थी। कुसुम और शालिनी जी हॉल में खड़ी हुई थी। माँ जी, मुझे आज अपनी सहेलियों के साथ एक बड़ी शादी में जाना है। मैं वहाँ ये पुरानी डिजाइन वाली साड़ी पहनकर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मुझे शॉर्ट ड्रेस पहननी है। दिमाग खराब हो गया है तेरा? एक तो तू प्रेग्नेंट है, ऊपर से तुझे शॉर्ट ड्रेसेस पहनने का शौक चढ़ रहा है। तू भूल गई तू इस घर की बहू है। अच्छा, आप खुद भी तो दादी बनने वाली है, फिर आप क्यों ये 20 साल की लड़कियों वाले छोटे कपड़े पहनकर घूमती हैं? जब आप पहन सकती है, आपकी बेटी पहनती थी, तो मैं क्यों नहीं? जबान मत लड़ा मुझसे कुसुम। मेरी मर्जी मैं कुछ भी पहनूं, लेकिन तू वही पहनेगी जो मैं कहूंगी। कुसुम गुस्से में वहाँ से बाहर चली जाती है। जो मेरी ननद करती थी ना, आज मैं भी वही करूंगी। बहुत हो गया इस घर का टॉर्चर। कुसुम सीधे अपनी एक रिश्तेदार के घर जाती है। वहाँ जाकर वो एक बहुत ही ज्यादा टाइट और डिजाइनर ड्रेस पहनती है और फिर शादी में पहुँच जाती है। वाह कुसुम, आज तो तूने कहर ही ढा दिया। पर तेरी वो सासू माँ ने तुझे ये पहनने कैसे दिया? अरे खाक पहनने दिया। वो खुद तो बुढ़ापे में एकदम जंजी और मलाइका अरोड़ा बनती है और मुझे एकदम बहन जी बनाने में लगी रहती है। कहती है तू घर की बहू है। अरे बहू हूँ तो क्या, मेरा खुद का कोई शौक नहीं है। उस शादी में पलक और विवेक भी आए हुए थे। पलक ने एक बहुत ही अच्छी साड़ी पहनी थी। पलक ने कुसुम की सारी बातें सुन ली थी। भाभी को भी मेरी तरह ही घुट घुट कर जीना पड़ रहा है। माँ किसी को खुश नहीं रहने देती, लेकिन मैं क्या बोल सकती हूँ? मैं तो इन लोगों के लिए मर चुकी हूँ ना। पलक वहाँ से जाने लगती है, तभी कुसुम अपनी सहेलियों के साथ स्टेज की तरफ फोटो क्लिक करवाने जाती है। ड्रेस बहुत ज्यादा टाइट होने और हील्स पहनने की वजह से कुसुम का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर पड़ती है। विवेक, जल्दी गाड़ी निकालो, भाभी को हॉस्पिटल ले जाना होगा। देखो ये प्रेग्नेंट भी है, कहीं उनके बच्चे को कुछ हो ना गया हो। हे भगवान। कुसुम को जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर जल्दी से उसका इलाज शुरू कर देते हैं। कुछ समय के बाद अस्पताल में शालिनी जी, अशोक जी, गायत्री जी और आनंद जी आ जाते हैं। माँ घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चा सेफ है, बस पैर में ही मोच आई है। ये क्या पहन रखा है तूने कुसुम? शर्म नहीं आए तुझे ये सब पहनते हुए? आज अगर मेरे पोते को कुछ हो जाता तो मैं तेरी जान ले लेती। तो ले लीजिए मेरी जान माँ जी, क्योंकि घुट घुट कर तो मैं वैसे भी जी रही हूँ। मुझे चिढ़ मचती थी माँ जी, आप अपनी बेटी पलक को जबरदस्ती ये छोटे कपड़े पहनाती थी और मुझे जबरदस्ती साड़ी पहनाती थी। क्यों करती थी आप ऐसा? बहू और बेटी में क्या फर्क है? कुसुम तू होश में तो है ना? ये क्या बोले जा रही है? बिल्कुल होश में हूँ, पर जिसे अपनी मनपसंद के कपड़े पहनने हैं उसे पहनने दो ना। अगर आप मुझे पसंद के कपड़े पहनने देती तो मैं आज आपसे छुपकर ये टाइट कपड़े क्यों पहनती और क्यों गिरती मैं? आज अगर पलक ना होती तो मुझे लगता है कि आज मैं और मेरा होने वाला बच्चा जिंदा नहीं होते। आज पलक ने ही मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई है। पलक, तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कुसुम की बातें सुनकर शालिनी जी बहुत ज्यादा हैरान रह जाती हैं। माँ, हम आपसे प्यार करते हैं, आपके स्टेटस से नहीं। इंसान मॉडर्न अपनी सोच से होता है, कपड़ों को छोटा करने से नहीं।
शालिनी जी, आज मेरी बहू साड़ी में भी उतनी ही खुश और कॉन्फिडेंट है जितना कोई और लड़की जीन्स में होती है, क्योंकि उसे पता है कि उस पर कोई दबाव नहीं है। अपनी झूठी शान के लिए अपने बच्चों की खुशियाँ मत छीनिए। जो मर्जी उसे वो पहनने दीजिए, अपनी मर्जी किसी और पर मत थोपिए। मैं तो बस यही कहूँगी, जिस लड़की को जो मर्जी है वो वही पहने, उस पर कोई भी किसी भी तरह कोई दबाव न डाले। शालिनी जी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं और रोने लगती हैं। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं सच में अंधी हो गई थी। और सच बताऊं, मैं भी बहुत दिखावा करती थी। मैं भी इन टाइट ड्रेसेस में बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। सांस तक नहीं आती थी मुझे, लेकिन बस लोगों को अमीर और मॉडर्न दिखने के लिए मैं ये सब पहनती थी। पर अब और नहीं। कुसुम, आज के बाद तू वही पहनना जिसमें तू कंफर्टेबल हो, और मैं भी अब से साड़ी सूट पहनूंगी जिसमें मैं अच्छे से कंफर्टेबल रह सकूं। पलक, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दे। आप माफी मत मांगिए, गलती सबसे हो जाती है। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं।